सभी को नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर जी.एस. ठाकुर। आज जो चर्चा का विषय है कि मध्य प्रदेश में एसआई की जो वैकेंसी निकलती है उसके माध्यम से एसआई कैसे बने, तो इन्हीं विषयों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। मध्य प्रदेश में एसआई कैसे बने, इसका क्या क्राइटेरिया है, एज क्वालिफ़िकेशन क्या है और एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं एज की। मध्य प्रदेश में एसआई बनने की जो एज की क्राइटेरिया है, एज लिमिट है 21 ईयर से लेके 28 ईयर तक है। ये मध्य प्रदेश के कैंडिडेट के लिए है और जो कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको एज में रिलैक्सेशन दिया गया है। जो बाहर के कैंडिडेट हैं उनके लिए 21 ईयर से लेके 25 ईयर तक का एज क्राइटेरिया रखा गया है। जो क्वालिफ़िकेशन की बात करें, एसआई बनने के लिए ग्रेजुएट होना कंपलसरी है। तो ग्रेजुएशन वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, कैंडिडेट हैं, सभी इसमें एलिजिबल होंगे बशर्ते वो फिजिकल रूप से फिट हों। फिर इसके बाद आते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं। जो एसआई का एग्ज़ाम होता है ये मेनली 4 चरणों में कंप्लीट होता है। इसके जो मेन चरण हैं ये 3 ही चरण हैं, बाकी जो लास्ट है उसको बोलते हैं मेडिकल। मेडिकल सभी सर्विसेज में होता है। तो इसके मेन 3 पार्ट हैं एग्ज़ाम के। पहला पार्ट है इसकी लिखित परीक्षा, दूसरा पार्ट है इसका फिजिकल टेस्ट है, उसके बाद आपका इंटरव्यू है। तो ऐसे 3 चरणों से होके गुजरना है, तभी आप एसआई बन पाएंगे। तो जो मध्य प्रदेश में एसआई की वैकेंसी निकलती हैं ये 2 प्रकार की होती हैं, एक ही बार में निकलती हैं और इनका टेक्निकल और नॉन टेक्निकल में इसको विभाजित किया गया है। टेक्निकल में आपके जो टेक्निकल सब्जेक्ट से यदि आपने ग्रेजुएशन किया है या पॉलीटेक्निक में डिप्लोमा है तो इस कैटेगरी में जा सकते हैं, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नॉन टेक्निकल के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं रखा गया है। कोई भी सब्जेक्ट से, कोई भी विषय से, कोई भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन किया हो तो आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं, इसमें आपकी एलिजिबिलिटी बनती है। तो हम बात करते हैं कि जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, पूरा एसआई का जो एग्ज़ाम है 3 चरणों में कंडक्ट होना है। 3 चरणों में इसका एग्ज़ाम पूरा होना है। पहला चरण होता है लिखित परीक्षा। जो टेक्निकल पोस्ट के लिए एग्ज़ाम है, इनके 2 पेपर्स होते हैं। पहला पेपर होता है आपका 100 मार्क्स का, 2 घंटे का इसका ड्यूरेशन रहेगा। और जो दूसरा पेपर होता है ये 200 मार्क्स का होता है और इसका ड्यूरेशन 3 घंटे होता है। दोनों पेपर्स में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। जो आपके टेक्निकल लाइन में जाना चाहते, टेक्निकल एसआई के लिए अप्लाई करा है, उनका पहला पेपर आपका 100 मार्क्स का होगा, 2 घंटे का ड्यूरेशन होगा और 100 क्वेश्चन होंगे। सेकंड पेपर होगा, इसमें 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स होंगे, 3 घंटे का होगा। दोनों पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जो पहला पेपर है इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आना है। फिजिक्स के 33 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 33 क्वेश्चन और जो मैथ है इसके भी 34 क्वेश्चन आना है। और ये टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स के होंगे विदाउट नेगेटिव मार्किंग। जो आपका सेकंड पेपर है ये भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप है और इसमें 200 मार्क्स हैं। जो 100 मार्क्स हैं ये जीएस के 100 मार्क्स होते हैं। बाकी जो बाकी बचे 100 मार्क्स हैं, 30 मार्क्स आपके इंग्लिश में, आपका 70 मार्क्स आपके हिंदी में होना है, हिंदी के होते हैं। तो ऐसे 200 मार्क्स और 200 क्वेश्चन और 3 घंटे का एग्ज़ाम होना है। तो जो सेकंड पेपर है ये दोनों के लिए कंपलसरी, टेक्निकल के लिए, नॉन टेक्निकल के लिए। टेक्निकल बंदे को दोनों पेपर निकालना है, नॉन टेक्निकल को सिर्फ एक ही पेपर निकालना है। वो आपका 200 मार्क्स का है और 3 घंटे का है। दोनों पेपर ऑनलाइन होना है, तो इसमें स्टूडेंट को कंप्यूटर पे ऑनलाइन एग्ज़ाम देना होगा, तभी आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। क्योंकि बिना ऑनलाइन के एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हो रहा है, तो स्टूडेंट को इस पर भी मेहनत करना पड़ेगी ऑनलाइन टेस्ट लगाने की। जो स्टूडेंट रिटन एग्ज़ाम निकाल लेते हैं उनके लिए जो अगला फेज़ होता है, कौन सा, फिज़िकल टेस्ट। फिज़िकल टेस्ट में 3 चीज़ें रखी गई हैं, 3 चीज़ों को आपको क्वालिफाई करना है। पहला होता है 800 मीटर की दौड़ होती है, इसमें रनिंग करना है आपको। जो भी मेल है, फीमेल है, एक्स सर्विस मैन है, सभी को 800 मीटर की दौड़ लगाना है। जो मेल कैंडिडेट हैं इनको 2 मिनट 40 सेकेंड में 800 मीटर की दौड़ लगाना है। जो फीमेल कैंडिडेट हैं इनको 3 मिनट 30 सेकेंड में दौड़ लगाना है। जो आपके
एक्स सर्विसमैन है, इनको 3 मिनट्स 15 सेकेंड में दौड़ लगाना है। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही राउंड मिलेगा, एक ही बार में दौड़ना है। यदि दौड़ पाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज डिस्क्वालीफाई यहीं हो जाते हैं। इसके बाद आपका जो अगला फिजिकल टेस्ट है वो होता है आपका गोला फेंक। इसमें आपको 3 राउंड मिलते हैं। जो मेल कैंडिडेट हैं इनके लिए 7.26 kg का एक गोला, जिसका वजन कितना है 7.26 kg, इसको आपको 19 फीट तक फेंकना है। और जो फीमेल कैंडिडेट हैं इनको 4 kg का गोला आपको 15 फीट तक फेंकना है। जो एक्स सर्विसमैन है इनको 7.26 kg का 15 फीट फेंकना है। 3 राउंड मिल रहा है, तीनों में सक्सेस होते हैं तो कोई बात नहीं, यदि 2 में सक्सेस होते तो भी ठीक है, लेकिन कम से कम एक में सक्सेस होना ज़रूरी है। यदि आप तीनों में डिस्क्वालीफाई हो गए तो आप यहाँ से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट राउंड है इसी का फिजिकल टेस्ट का, वो होती है लॉन्ग जंप। जो मेल कैंडिडेट हैं इनको 13 फीट लॉन्ग जंप करना है। इसमें 3 राउंड मिलेंगे। जो आपकी फीमेल कैंडिडेट हैं इनके लिए सिर्फ 10 फीट लॉन्ग जंप करना है। बाकी जो एक्स सर्विसमैन है इनके लिए भी 10 फीट का लॉन्ग जंप करना है। यदि यहाँ पर इस फिजिकल टेस्ट को पास कर लेते हैं तो आप नेक्स्ट राउंड में पहुँच जाते हैं। वो अगला राउंड होता है इंटरव्यू। 2 एग्ज़ाम पास करने के बाद आपका रिटन एग्ज़ाम पास कर लिया, इसके बाद आपने फिजिकल टेस्ट भी पास कर लिया। इसके बाद जो अगला राउंड होता है आपका पर्सनल इंटरव्यू का। इस इंटरव्यू में आपके बैकग्राउंड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप कहाँ से बिलोंग्स करते हैं वैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और आपका जो ग्रेजुएशन किया है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो करंट अफेयर्स की चीज़ें चल रही हैं, जो अभी लेटेस्ट घटनाएं घटित हो रही हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो ये आपका एक छोटा सा इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में सेलेक्ट होने के बाद जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाते हैं यहाँ से, उनकी मेरिट बनती है। उनके जो बचे हुए कैंडिडेट हैं उनका मेडिकल परीक्षण होना ज़रूरी है। कोई भी सर्विस ज्वाइन करने से पहले आपका मेडिकल टेस्ट होता है। तो ये भी गवर्नमेंट की जॉब है, और इसमें एसआई का टेस्ट दिया है। एसआई की आपने 3 परीक्षाएं पास कर ली हैं। आपकी रिटन परीक्षा पास हो गई, आपने फिजिकल टेस्ट भी पास कर लिया, इंटरव्यू पास कर लिया। अब आपका मेडिकल परीक्षण होना है। तो इसके लिए एक मेडिकल बोर्ड बैठता है, डॉक्टर्स बैठते हैं, आपको देखते हैं कि आप फिजिकल फिट हैं कि नहीं। तो ये आपका एक मेडिकल टेस्ट होना कंपलसरी है। यदि इसमें भी आप पास हो जाते हैं तो आप एसआई के लिए फ़िट हो गए। एसआई का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके लिए आप क्वालिफाई कर गए, और आपको एसआई की नौकरी ज्वाइन करने में कोई तकलीफ़ नहीं होगी, आप इजीली ज्वाइन कर पाएंगे। तो जो इसका सिलेबस है इसकी हमने जानकारी दे दी, जो एग्ज़ाम है इसका पैटर्न भी बता दिया, जो इसका फिजिकल टेस्ट है इसकी भी जानकारी दे दी। इस प्रकार से जो भी बच्चे, जो भी कैंडिडेट, जो भी स्टूडेंट यदि एसआई का सपना संजो के रखे हैं तो इस एसआई का एग्ज़ाम आराम से क्रैक कर सकते हैं। बस आपको लगन की ज़रूरत है, मेहनत की ज़रूरत है, लगातार मेहनत की ज़रूरत है। और जो बुक्स पढ़ते हैं इनको आपको बार बार पढ़ना है और हमेशा पढ़ना है, तो निश्चित रूप से आप परीक्षा को पास कर पाएंगे। जो आपका नॉन टेक्निकल वाला सिलेबस है इसमें हिंदी इंग्लिश पढ़ना है आपको। बाकी जो जीएस है, जीएस में आपकी हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, आपकी जो राजनीति है और समाजशास्त्र है, इकोनॉमिक्स है, जो बिजनेस है, और बाकी जो करेंट अफेयर्स है, और जो जनरल एबिलिटी है, रीजनिंग है, एप्टीट्यूड है, ये सारी चीज़ें इसमें आपको पढ़ के रखना है। तभी आप जो इसका पेपर है 200 मार्क्स का 3 इयर्स का होगा, इसको निकाल पाएंगे। क्योंकि इसमें कंपटीशन बहुत है, एक मार्क्स की बड़ी इम्पोर्टेंस है। तो आपको बहुत मेहनत करना है, बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है इसमें। अदरवाइज़ इसमें पास तो सभी हो जाते लेकिन आप सेलेक्ट नहीं हो पाते, क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो इसमें मेरिट में आना ज़रूरी है ताकि आप बाकी के टेस्ट दे पाएँ और इसमें सेलेक्ट हो सके। तो जो जीके के लिए आप जीएस के लिए आपको एनसीईआरटी की बुक पढ़ना है 6वीं से लेकर 12वीं तक की। जो मैथमेटिक्स है इसके लिए आपको आर.एस. अग्रवाल की बुक पढ़ना है। बाकी जो करंट अफेयर्स के लिए आपको जो पत्रिकाएं आती रहती हैं उनको पढ़ना है। जो बाकी के न्यूज़पेपर आते हैं इनको देखते रहना है, और आपको मेहनत बहुत करना पड़ेगी तभी जाके इसमें सिलेक्शन होगा। क्योंकि इसमें कंपटीशन बहुत है, लोगों को दोनों प्रकार की मेहनत करना, फिजिकल फिटनेस भी बना के रखना है, आपको रनिंग भी करना है, लॉन्ग जंप भी करना है, और गोला भी फेंकना है।
इस प्रकार से जब आप मेहनत करेंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, क्योंकि जो हार्ड वर्क करता है उसकी जो मेहनत है वो बेकार नहीं जाती। एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलती है। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट मेहनत करते हैं, तो जो हार्ड वर्क करते हैं उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता, उसका कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है। तो आप खूब मेहनत करें, मन लगा के मेहनत करें, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। और इस एग्ज़ाम को आप क्वालिफाई कर पाएंगे, ऐसा ही बन पाएंगे, देश की सेवा कर पाएंगे, समाज की सेवा कर पाएंगे, और आप अपना खुद का नाम रोशन करेंगे, घर का नाम रोशन करेंगे, देश का नाम रोशन करेंगे। ये बड़ा चैलेंजिंग जॉब है, इसमें अच्छे लोगों की ज़रूरत है, होनहार लोगों की ज़रूरत है, देश पे मर मिटने वाले लोगों की ज़रूरत है, जो चैलेंज को एक्सेप्ट करने वाले लोगों की ज़रूरत है, और मेहनत करने वालों की ज़रूरत है। तो ये बड़ा ही सुनहरा अवसर होगा कि जो स्टूडेंट, जो कैंडिडेट इस फील्ड में जाना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं और ऐसा ही बनना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी और आप इस एग्ज़ाम में सफल होंगे और आप ऐसा ही बन पाएंगे, देश की सेवा करेंगे, समाज की करेंगे और एमपी की सेवा करेंगे। तो हमारा बस यही कहना है, जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।